हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में बेसिक फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जैसे त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब कुछ और फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट अपन यूज करते हैं। जैसे थीटा हो गया है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ऐसे कोसेक थीटा भी होता है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप यदि साइन थीटा का मान याद कर लेते हैं तो पूरे फंक्शन के मान आपको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान याद करने के लिए एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, ठीक है ना। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबको 4 से डिवाइड करना, जो कटे उसको काट दीजिए। 2 दूनी 4, 4 से 4 पूरा कट गया है। 0 से किसी भी संख्या के यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये 1 का 1 आएगा। अब करनी से आप हटा दीजिए, है ना, सब में करनी लगा दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। फिर जो कटे उसको काट दीजिए, जो नहीं कटे उसको रहने दीजिए। तो 4 का वर्ग निकल के 2 आएगा। तो सबसे पहले तो ये नियम है कि यदि 0 ऊपर है तो 0 ही आएगा, यदि 0 नीचे हो जाता तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। और ये 4 का वर्ग तो निकलता है, 2 होता है, सबको ये जानते हैं, तो 1/2 हो गया। और ये क्या होता है, 45 डिग्री। ये 1 का 1 होगा, 2 का कुछ नहीं होता तो √2 हो जाएगा। और ये √3 और 4 का निकलता है तो 2 हो गया, और ये पूरा कट गया तो 1 हो गया। इस तरह आपसे साइन थीटा का मान आप निकाल दिए, है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। साइन का इस तरह आपको याद हो गया। तो कॉस में क्या करते हैं, पूरा अपोजिट करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री में। साइन 90 डिग्री का मान कहाँ चला जाएगा, कॉस 0 डिग्री में, है ना। ये सब बदल जाते हैं मान। साइन थीटा का 90 से लेके पूरा बदलता जाएगा। सिर्फ 45 डिग्री याद करने का तरीका भी है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। दिक्कत जाती है 30 और 60 में। तो साइन 60 का मान 30 का मान कहलाएगा, और कॉस 60 का मान साइन 30 का मान कहलाएगा। ये आपस में बदल जाएंगे, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकती हैं। जैसे आपको कॉस 30 का मान याद करना है कि कॉस 30 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछता है कॉस 30 का मान बताइए, साइन 60 का मान बताइए। तब आप क्या करेंगे, जैसे आप कॉस 60 का मान पूछ दिया, तो सबसे पहले आपको साइन का एकदम याद होना चाहिए। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 का मान कॉस 30 अंश का मान होता है, उल्टा होता है, 30 का 60, 60 का 30। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा का मान ये हुआ, कॉस थीटा सीधे आप 90 से पलट दीजिए, है ना। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। इसका आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। इसको हल करेंगे तो 1/√3 आएगा। फिर इसी से 45 को भी इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, ये √3 आएगा। अब देखिए 0 नीचे हो गया भाई। टेन थीटा का सूत्र अपन पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुके हैं, 1/0। जैसे ही 0 नीचे आएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। और 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। यदि आप साइन कॉस से निकालना चाहते हैं तो कॉट सूत्र लगा दीजिए, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, करने में 3, 1, 1/√3, 0, सीधे रिवर्स हो जाएगा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जैसे 0 डिग्री का मान 1 है तो इसका भी 1 होगा, है ना। डायरेक्ट सेक और कोसेक में बदल देना है। सेक 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, 1 का 1 आप बदलेंगे तो 1 ही आएगा। और जैसे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सीधे आपको पलट देना है, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। इस तरह आपको ये मान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और इसी तरह कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। जैसे कोसेक जो है 1/sin थीटा होगा। तो 1 साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1/0, 0 नीचे आ गया। जैसे 0 नीचे आएगा वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। और 1/2 30 डिग्री का होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 2, सीधे पलट जाएगा, है ना, क्योंकि कोसेक थीटा होता ही है 1/sin थीटा, पलट गया। ये पूरे आपके मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेंट निकालते हैं, चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश कैसे निकालते हैं वो भी सीखती हैं। सबसे पहले चतुर्थांश शब्द से ही पता चलता है कि इसमें 4
4 पोर्शन होंगे, है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब ये कि 4 होना चाहिए। तो पहला कहाँ से जाएगा, 0 से 90 डिग्री जाएगा, 90 से 180 डिग्री जाएगा, 180 डिग्री से कहाँ जाएगा, 270 डिग्री, और 270 डिग्री से 360 डिग्री। ये हमारा चक्र होता है 360 डिग्री का, है ना। तो सबसे पहले चतुर्थांश सीखे, 4 चतुर्थांश हैं। फिर ये सीखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, ये भी जानेंगे, है ना। एक क्वाड्रेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो पहले चतुर्थांश में सबसे पहले तो ऑल पॉजिटिव होता है, ये देखते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इतना चीज़ सीख लिए। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं। तो हमारे पास तो 6 ही फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, 6 फंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसी को इधर लाएंगे, क्योंकि 0 से 90 डिग्री जाए, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में। और साइन n इंटू 360 प्लस थीटा भी इस चतुर्थांश में आएगा, 360 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में। n का मतलब है 360 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है ना। ये भी यदि आ गया तो फर्स्ट चतुर्थांश प्लस वाला। साइन 90 माइनस थीटा इधर आएगा, और जैसे प्लस करेंगे तो ये सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा, साइन 90 माइनस प्लस थीटा माइनस फर्स्ट चतुर्थांश में। और जब इधर जाएंगे तो 90 प्लस थीटा। यहाँ से भी देखना 0 से 90 के बीच में कौन कौन से, 90 माइनस थीटा ही आएगा। अब 90 से 180 डिग्री के बीच में 90 प्लस थीटा। यदि 90 में यदि किसी को जोड़ेंगे तो सेकंड में ही आएगा 180 के बीच में, और 180 से थीटा को घटाएंगे तो सेकंड में आएगा। ये सेकंड में 2 आते हैं, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। आप ऐसे भी जैसे कोई दे दिया 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे चतुर्थांश चेक करें, है ना। तो ये देखिए कि 160 डिग्री किसके बीच, 90 से 180 के बीच में आएगा, तो यही दोनों आप लगा सकते हैं। इसका जानती हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। अब इसी तरह आप देखिए इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है ना। तो ये 180 से 270 डिग्री तक जाता है, 180 से 270 डिग्री तक जाएगा, है ना। तो जैसे 190 मान दे दिया, तो 190 किसके किसके बीच, 180 से 270 के बीच में। तो ये अपने आप जान जाएंगे कि थर्ड चतुर्थांश में आएगा। ये भी फिर थर्ड चतुर्थांश में ये भी जानना टेन कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे, क्योंकि 180 में आप कुछ भी जोड़ेंगी तो 180 और 270 के बीच में आएगा, और 270 माइनस थीटा कर देंगी, ये आएगा। इसी तरह चौथा चतुर्थांश, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा, ये होता है। और ये भी ध्यान देना है कि बाई अक्ष जो है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष है ना। बाई अक्ष में क्या क्या आएंगे, 90 और 270 डिग्री। तो 90 और 270 डिग्री चेंज होगा। चेंज का मतलब क्या है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, ये बदलना है। और बाकी 180 डिग्री और 360 डिग्री नहीं चेंज होंगे। नहीं चेंज का मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का कॉट, है ना, ऐसे होता है। और इसका एक ट्रिक भी है, जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफीज, ऑल से क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट से यस ले लो, साइन कोसेक पॉजिटिव, टी टेक से टी ले लो, टेक कॉट पॉजिटिव, है ना, और कॉफी से सी ले लो, कॉसेक पॉजिटिव। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं चतुर्थांश को। अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे योगांतरानुपात कैसे निकालते हैं, A/B = X/B। योगांतरानुपात का मतलब है एक बार प्लस करना, एक बार माइनस, है ना। तो A+B/A-B, X + Y/X-Y, है ना। ऐसे भी हल करते हैं। और डायरेक्ट त्रिकोणमिति में ये भी हल करने को दे दिया जाता है, X + 1/X = A। यदि दिया है तो आपको स्क्वायर ज्ञात करना है ना। ये दिया है तो स्क्वायर ज्ञात करना है। तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 को घटा देंगे। यदि माइनस में दिया है x - 1/x = a, तब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। देखो इसको हल भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो a² + b² और क्या हो जाएगा
2ab, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट सूत्र से याद कर लेते हैं। x + 1/x a होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 घट जाएगा, प्लस है तो घट जाएगा, माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो x - 1/x a है, तो इसका सूत्र तो होता है a² + b² - 2ab, तो यहाँ तो प्लस होगा, x² + 1/x a² माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह x + 1/x = a मतलब कोई भी डिजिट दे सकता है, 3 4 5 अनंत कांस्टेंट नंबर आपको मिल सकता है a की जगह में। इसका यदि क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, है ना। a³ - 3a मतलब 2 स्क्वायर का अंतर होना चाहिए। यहाँ 2 था, यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए a नहीं लिए, यहाँ a³ - 3a। इसी तरह x - 1/x = a हो जाए, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x³ - 1/x³ माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं डायरेक्ट, जैसे tan² थीटा में -sin² थीटा करेंगे तो इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि कहीं आपको ये दिया हुआ है tan² थीटा -sin² थीटा, तो इसको हल करते समय डायरेक्ट आप tan² थीटा इंटू sin² थीटा कर सकते हैं ना। तो जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो बचेगा आपका आंसर कहला जाएगा। tan के साथ sin को घटाएंगे तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, और cot² को cos² थीटा के साथ घटाएंगे तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, है ना। और sec² थीटा प्लस cosec² थीटा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब मल्टीप्लाई होता है ना। और अगला कॉन्सेप्ट है a sin थीटा प्लस b cos थीटा = c है, तब sin थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, a/c। यदि इस तरह आपको सवाल दिए हो, जैसे 11 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा = 2, कुछ भी दिया हुआ हो तो sin थीटा क्या हो जाएगा, a/c, कुछ भी 11/2, और ये क्या हो जाएगा 13/2, कुछ भी कोई संख्या दी हुई है। sin थीटा निकालने के लिए a/c, cos थीटा निकालने के लिए b/c। और दूसरा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा = c, एक समीकरण ये दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसका उल्टा ज्ञात करना है। साइन और cos के रूप में दिया है और cos माइनस साइन ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, x बराबर a² + b², ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -c², है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, इसका यूज भी होता है, इसको आप निकाल भी सकती हैं। sin 15 का मान क्या होता है, √3 - 1/2√2। sin 15 का मान √3 - 1/2√2, माइनस में ऊपर होगा। sin 15 और cos 75 का मान सेम होता है, ये ध्यान रहे। और cos 15 जो है माइनस के जगह में प्लस हो जाएगा, √3 + 1/2√2 sin 75। ये cos 15 का मान और sin 75 का मान क्या होता है, बराबर। इधर sin 15 और cos 75 का मान क्या होता है, बराबर। इसी तरह tan 15 का मान 2√3, tan 15 का मान जो रहेगा वही cot 75 का मान भी रहेगा। cot 15 का मान 2 + √3, जो cot 15 का मान है वही tan 75 का मान है। ये तो डायरेक्ट डिग्री में नहीं होता, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद ही कर लीजिए। tan 15 का मान 2√3, तो जो tan 15 का मान है वही cot 75 का भी मान है, और यहाँ माइनस के जगह प्लस हो जाएगा तो cot 15 हो जाएगा ना, ये tan 75 का मान हो जाएगा। और कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे sin a + b क्या होता है, sin a cos b, cos a sin b। इसको कैसे याद करेंगे, sin a cos b, ये एंगल बस नहीं बदलते हैं, ये साइन कॉस फंक्शन बदल जाते हैं। sin a cos b और cos a sin b, प्लस में है तो प्लस, और sin a - b है तो sin a cos b - cos a sin b, है ना। अब देखिए साइन का था, sin a + b sin a - b, ये हो गया, प्लस के जगह हम प्लस, माइनस के जगह हम माइनस। अब cos के कंडीशन में क्या होता है, cos a + b cos a cos b, सिर्फ cos a + b में cos रहेगा, sin रहेगा, तो cos a cos b प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, cos a cos b - sin a sin b। अब cos a - b क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin a sin b। कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ना, जैसे sin c + sin d क्या होता है, 2 sin और cos, 2 sin c + dy2, एक बार प्लस करेंगे c + dy2 को, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 sin c + dy2 cos c - dy2, है ना। और sin c - sin d, इसका क्या हो जाएगा, 2 sin था इसमें प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, 2 cos c + dy2 sin c - dy2। और cos c + cos d, या cos के कंडीशन में क्या होता है, cos हो जाता है, तो 2 cos c + dy2 cos c - dy2। और cos c - cos d, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका एकदम थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज होता है। तो sin c - sin d क्या होता है, sin में रहेगा, ये भी ध्यान देना है।
कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस कॉस में होता है, और कॉस सी माइनस कॉस डी किस में होता है, साइन साइन में। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन इसका क्या हो जाता है उल्टा, डी माइनस सी बाई 2। अब 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस बी या 10a माइनस बी। तो पहले प्लस का देखते हैं ना, 10a प्लस बी, तो प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, 10a प्लस 10b अपान, जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b। यदि माइनस हो गया 10a माइनस b तो ऊपर माइनस होगा 10a माइनस 10b, ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब साइन 2a का सूत्र देख लीजिए, है ना, साइन 2a कॉस 2a साइन 3a कॉस 3a टेन 3a, ऐसे कई सारे फार्मूला है जो आपसे बनना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से समझिए 2 थीटा था तो यहाँ क्या हो गया, आधा हो गया। अब यहाँ 4 थीटा है तो आधा हो जाएगा, 4 का आधा क्या होता है 2 होता है, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है। 8 थीटा है तो क्या हो जाएगा 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब साइन 2a के रूप में 10 के रूप में भी फार्मूला होता है, तो 2 10a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 के रूप में भी फार्मूला होता है। ये 10 के रूप में यदि ये दे दिया तो आप साइन 2a लगा देंगे, क्योंकि 2 10a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1 होता है, कब के कंडीशन में, जब a और b का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसी तरह कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब a और b अलग होना चाहिए, फंक्शन सेम है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1। कब के कंडीशन में, जब a और b क्या होना चाहिए 90 डिग्री, इनको जोड़ो तो 90 डिग्री होना चाहिए तब 1 होता है। इसी तरह 10a इंटू 10b, ये प्लस के कंडीशन में था साइन कॉस, अब 10a इंटू 10b क्या होता है 1, कॉट a इंटू कॉट b 1 होता है, कब के कंडीशन में, जब a और b क्या होना चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। और साइन a बराबर कॉस b यदि है तो a प्लस b का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए, है ना। कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि इस फॉर्म में आपको दे दिया, या फिर 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, तब क्या होगा 10 45 प्लस थीटा, मतलब 10 45 प्लस थीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है। यदि आपको यहाँ कुछ भी फंक्शन दिया है ना, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, मतलब थीटा सेम होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको हल करेंगी ना तो यही चीज़ आएगा, 10 को तोड़ेंगी साइन अपान कॉस, जब हल करेंगी तो यही चीज़ आएगा। तो 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, तो डायरेक्ट क्या होगा 10 45 प्लस थीटा। ये यदि दिया हुआ है तो इसको आप लगा सकते हैं 10 45 प्लस थीटा, यदि ये दिया है तो इसको आप तोड़ सकते हैं। यदि इसका उल्टा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 10 45 माइनस थीटा। और कुछ डायरेक्ट यूज होते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, है ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये डायरेक्ट सूत्र होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझिए, साइन 20 साइन 40 साइन 80 इस रूप में दे दिया, तब आप क्या करेंगे, तो साइन 20 थीटा हमारे पास 20 हो गया, 60 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 60 से, 60 से 20 घटाएंगे 40, 60 में 20 जोड़ देंगे तो 80, ये आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लगा देंगे 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, ये 60 हो गया, डायरेक्ट हल हो जाता है ना। इसी तरह कॉस के रूप में, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो 1/4 कॉस 3 थीटा, है ना, 1/4 साइन 3 थीटा, साइन के रूप में साइन 3 थीटा, कॉस के रूप में कॉस 3 थीटा। अब इसी तरह 10 के रूप में होते हैं साइन कॉस 10, 10 भी कैसे निकालेंगे साइन अपान कॉस थीटा, है ना, तो साइन 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 10 3 थीटा। 1/4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन अपान कॉस करेंगे तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 10 3 थीटा। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज करना होता है ना। अब और कुछ कॉन्सेप्ट देख, जैसे साइन 2a का देखे थे, अब कॉस 2a का भी देख लें, है ना। कॉस 2a का क्या होता है, 3 फार्मूले बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप यहीं से हल कर सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में बताए हैं, यदि आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए, इसके बाद पार्ट सेकंड आपको समझ में आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस को तोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, एक बार साइन को तोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा।
तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ए, है ना, 1 हो जाता है। और cos 2a का 10 के रूप में भी देख लीजिए, 10 के रूप, जैसे sin 2a का 10 के रूप में था 2 tan a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इसी तरह cos 2a के रूप में भी 10 के रूप में फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और tan 2a का अलग से फार्मूला होता है ना, तो 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर a। sin 2a का 10 के रूप में क्या रहता था, प्लस रहता था, और tan 2a के रूप में माइनस रहेगा, है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना, साइन 3a का। और cos 3a का यदि निकालेंगे, साइन 3a का पहले समझ लीजिए, 3a है तो 3 रहेगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना। और cos 3a इसका उल्टा हो जाता है, जैसे 4 sin क्यूब a है तो आगे हो जाएगा 4, cos है तो cos रहेगा, cos क्यूब a माइनस 3 cos a, मतलब डिजिट जो है अपोजिट हो जाते हैं, 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। और क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा cos के रूप में, क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है यहाँ भी, है ना। इसी तरह tan 3a का क्या होगा, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह हमारा त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, हमारे वीडियो को बने रहने के लिए, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।